भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही है। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवाजी अपनी बात रखेंगे। See, the BJP government, led by Narendra Modi ji, very cleverly repealed the Farm Act and is thinking that everything is over. When the farmers were agitating against the Farm Acts, 700 farmers died. Other than that, in Lakhimpur, the MO's Home Minister's son rammed his jeep into a farmers' rally, which resulted in the killing of too many number of farmers. That they are trying to put under the carpet. The UP government, which is in charge of law and order, has not proceeded on the right path. The Supreme Court has intervened, whereas Modi's government, if it is a honest, genuine government, it should have sacked or compelled that MO's Home Minister. तो विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से एक बार फिर हमला बोला है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। किसानों से माफी मांगना ही सिर्फ नहीं, यहां पर माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं जब अजय मिश्र टेनी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। अजय मिश्र टेनी और लखीमपुर पूरे मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए भी विपक्ष को शायद यह जरूर लगता है कि इससे एक बड़ा मदद कम से कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मिलेगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के बीच में बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। यह प्रयागराज का है। राहुल गांधी ने इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। संजय राउत शिवसेना के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, साथ में विपक्ष के आए हुए। मैं उनकी आवाज पहले आपको थोड़ी सुनवाता हूं। पार्लियामेंट सेशन खत्म हो सकता है, ये सरकार की मर्जी से होगा, लेकिन मुझे लगता है ये जो लड़ाई है लखीमपुर खीरी वाली वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया। पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है। एसआईटी का रिपोर्ट आया है, ये एसआईटी तो आपने ही बनाई है, आपकी ही सरकार है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। देश के गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आकर हमसे सवाल पूछते हैं
कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने ही राज्य में जो हो रहा है, आपके नाक के नीचे खून, हत्या, किसानों की हत्या, उसके बारे में आपको सवाल पूछना ठीक नहीं लगता और आप एक्शन नहीं लेते। मुझे लगता है कि जो यूनिटी है अपोजिशन की, ये बार बार सरकार से सवाल पूछते रहेगी। चाहे हमारे कितने भी सांसदों को आप निलंबित करिए, आज 12 किया है ना, अगले सदन में 50 कर दीजिए, हम सबको कर दीजिए, लेकिन हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे आपको। और जो हत्यारे हैं जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं,